187वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 25 बाब, पहली आयत से लेकर 22वीं आयत तक। बस फिस्तस सूबा में दाखिल होकर 3 रोज के बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया और सरदार काहनों और यहूदियों के रईसों ने उसके यहाँ पौलुस के खिलाफ फरियाद की और उसकी मुखालफत में ये रियायत चाही कि वो उसे यरूशलेम में बुला भेजे और घात में थे कि उसे राह में मार डाले। मगर फिस्तस ने जवाब दिया कि पौलुस तो कैसरिया में कैद है और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा, बस तुम में से जो इख्तियार वाले हैं वो साथ चलें, और अगर इस शख्स में कुछ बेजा बात हो तो उसकी फरियाद करें। वो उनमें 8-10 दिन रहकर कैसरिया को गया और दूसरे दिन तख्ते अदालत पर बैठकर पौलुस के लाने का हुक्म दिया। जब वो हाजिर हुआ तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे वो उसके आसपास खड़े होकर उस पर बहुतेरे सख्त इल्जाम लगाने लगे, मगर उनको साबित ना कर सके। लेकिन पौलुस ने ये उज़र किया कि मैंने ना तो कुछ यहूदियों की शरीयत का गुनाह किया है, ना हैकल का, ना कैसर का। मगर फिस्तस ने यहूदियों को अपना एहसानमंद बनाने की गर्ज से पौलुस को जवाब दिया, क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है कि तेरा ये मुकदमा वहां मेरे सामने फैसल हो? पौलुस ने कहा, मैं कैसर के तख्ते अदालत के सामने खड़ा हूं, मेरा मुकदमा यही फैसल होना चाहिए। यहूदियों का मैंने कुछ कसूर नहीं किया, चुनाचे तू भी खूब जानता है। अगर बदकार हूं या मैंने कत्ल के लायक कोई काम किया है तो मुझे मरने से इनकार नहीं, लेकिन जिन बातों का वो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, अगर उनकी कुछ असल नहीं तो उनकी रियायत से कोई मुझको उनके हवाला नहीं कर सकता। मैं कैसर के हां अपील करता हूं। फिर फिस्तुस ने सलाहकारों से मसलहत करके जवाब दिया कि तूने कैसर के हां अपील की है तो कैसर ही के पास जाएगा। और कुछ दिन गुजरने के बाद अग्रिप्पा बादशाह और बरनीके ने कैसरिया में आकर फिस्तुस से मुलाकात की और उनके कुछ अरसा वहां रहने के बाद फिस्तुस ने पौलुस के मुकदमा का हाल बादशाह से ये कहकर बयान किया कि एक शख्स को फीलिक्स कैद में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो सरदार काहनों और यहूदियों के बुजुर्गों ने उसके खिलाफ फरियाद की और सजा के हुक्म की दरखास्त की। उनको मैंने जवाब दिया कि रूमियों का ये दस्तूर नहीं कि किसी आदमी को रियायतन सजा के लिए हवाला करें जब तक कि मुद्दा अलिया को अपने मुद्दइयों के रूबरू होकर दावा के जवाब देने का मौका ना मिले। बस जब वो यहाँ जमा हुए तो मैंने कुछ देर ना की, बल्कि दूसरे ही दिन तख्ते अदालत पर बैठकर उस आदमी को लाने का हुक्म दिया। मगर जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो जिन बुराइयों का मुझे गुमान था उनमें से उन्होंने किसी का इल्जाम उस पर ना लगाया, बल्कि अपने दीन और किसी शख्स यसु की बाबत उससे बहस करते थे जो मर गया था और पौलुस उसको जिंदा बताता है। चूंकि मैं इन बातों की तहकीकात की बाबत उलझन में था, इसलिए उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम में जाने को राजी है कि वहां इन बातों का फैसला हो? मगर जब पौलुस ने अपील की कि मेरा मुकदमा शहनशाह की अदालत में फैसल हो, तो मैंने हुक्म दिया कि जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूं वो कैद रहे। अग्रिप्पा ने फिस्तुस से कहा, मैं भी उस आदमी की सुनना चाहता हूं। उसने कहा कि तू कल सुन लेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।